वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम भारत देश में रहते हैं और भारत को इसके संविधान में राज्यों का एक संघ बताया गया है। पहली लाइन में लिखा हुआ है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। क्या आप भारतीय राज्यों के बनने की प्रक्रिया और इसके इतिहास से वाकिफ है? भारत में आज हम विभिन्न राज्यों से रहने वाले हैं। यदि भारत के आप किसी भी हिस्से में रहते हैं या काम करने के लिए जाते हैं तो आपको कहीं पर पंजाबी, बंगाली, असम, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र के लोग मिल जाते हैं। इन राज्यों का निर्माण कैसे हुआ और इनके गठन की प्रक्रिया क्या थी, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो भारत के राष्ट्रीय नेताओं और उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे भारत को एकजुट करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से यह वादा किया कि यदि वे स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो भारत जब आजाद हो जाएगा तो उन्हें उनके भाषा के आधार पर एक स्टेट दिया जाएगा, यानी कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट दिया जाएगा। यानी कि मराठी बोलने वाले लोगों को एक मराठी राज्य, बंगाली बोलने वाले लोगों को एक बंगाली राज्य दिया जाएगा। उस समय के नेताओं और जो स्वतंत्रता संग्राम की पार्टियां थी, जिसमें विशेषकर कांग्रेस पार्टी अगुवा थी, इन्होंने वादे किए। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया तो आजादी के साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए एक कमीशन को गठित किया, एक आयोग का गठन किया, जिसे हम धार कमीशन के नाम से जानते हैं। धार कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो चीफ थे उनका नाम था, इनके इस कमीशन के जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम एस.के. धर था। इस कमीशन को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 17 जून 1948 को बनाया गया। 17 जून 1948 को इस कमीशन को गठित किया गया और 10 दिसंबर 1948 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि इनको जो काम दिया गया था वो काम इन्होंने पूरा कर लिया। धार कमीशन ने अपने काम को, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका अध्ययन, उस पर रिसर्च पूरी की और 17 जून को दिए गए कार्य को इन्होंने 17 जून 1948 को दिए गए कार्य को इन्होंने 10 दिसंबर 1948 को पूरा कर लिया और कमेटी ने भारत को भाषा के आधार पर बांटने से खारिज कर दिया। यानी जो प्रथम कमेटी थी कि भाषा के लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन को सीधे नो कह दिया। वो इसके फेवर में नहीं थे। कमेटी का कहना था कि भारत धर्म के आधार पर बांटा गया था, यदि इसको भाषा के आधार पर राज्यों में बांट दिया जाए तो आगे भविष्य में भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को देखते हुए 1948 का समय उचित समय नहीं था कि भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में, यानी कि स्टेट्स में बांट दिया जाए, जिससे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे कि मैं मराठी हूं, तू बंगाली है, कोई बिहारी है। तो इस बात पे लोग तरह तरह से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचा सकते थे। ये कमीशन ने जब धार कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया, यानी लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन को मना कर दिया, तो इसके बाद दूसरी कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को इसके 29 दिसंबर 1948 को एक JVP कमेटी बनाई गई। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पित्ताभी सीतारमैया। इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने दोबारा रिसर्च शुरू की, एक अध्ययन शुरू किया और इस बात की जांच पड़ताल शुरू की कि किस तरह भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है भाषा के आधार पर, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हुई, क्योंकि लोग अपनी मांग तेजी से उठा रहे थे और कह रहे थे कि देश को आजाद हुए कुछ समय भी गुजर चुका है, तब भी उन्हें उनकी भाषा के आधार पर राज्य नहीं मिले। विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में यह आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा था, जहां पर लोग अपनी भाषा, संस्कृति, यानी कि अपने साउथ इंडियन कल्चर को, जिसे वो द्रविड़ कल्चर कहते थे, उसको बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो JVP कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिट्टाभी सीतारमैया थे, इस कमेटी का गठन 29 दिसंबर 1948 को किया गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत करी, परंतु
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह एसके धर कमेटी ने इसको खारिज कर दिया था कि भाषा के आधार पर भारत को राज्यों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक इसी प्रकार जेबीपी कमेटी ने भी 1 अप्रैल 1949 को अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत को भाषा के आधार पर बांटने से मना कर दिया। विशेषकर पंडित नेहरू को यह डर सता रहा था कि यदि भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में बांट दिया जाए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन की जाए, तो भारत जो है वो टुकड़ों में बंट सकता है और इसकी राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंच सकती है। इसके बाद लगातार दक्षिण भारत में आंदोलन चलने लगा, जिसको आज आप आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस पूरे इलाके में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं जो तेलुगु लैंग्वेज को बोलते हैं। वहां पर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय उस क्षेत्र के, उस एरिया के एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता और जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था और गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। पोट्टी श्री रामालू भाषा के आधार पर एक आंध्र राज्य चाहते थे, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य चाहते थे। अतः जब राज्यों का गठन नहीं हुआ, धार कमेटी और जेवीपी कमेटी ने इसको खारिज कर दिया, तो वे आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि वे हंगर स्ट्राइक पे चले गए। 52 दिनों के हंगर स्ट्राइक के बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई और पूरे तेलुगु स्पीकिंग रीजन में जितने भी लोग तेलुगु बोलते थे उस क्षेत्र में आंदोलन तेजी से फैलने लगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों, कन्नड़, जो कर्नाटका यानी कि कन्नड़ बोलने वाले लोग, मलयालम बोलने वाले लोग, तमिल बोलने वाले लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया और अपनी अपनी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे। इस दबाव में आकर भारत सरकार ने एक बार फिर से एक आयोग का गठन किया, एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और एम.के. पाणिक्कड़ इसके सदस्य थे। तीनों ने मिलकर ये जो कमेटी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। इसके बाद इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट लगभग 2 वर्षों में प्रस्तुत करी। साथ ही साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भारत को भाषा के आधार पर 14 राज्यों में बांटा और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। आज जिस भारत में आप रहते हैं वे 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। तो यह प्रक्रिया बाद में और बनी, जैसे बिहार से टूटकर झारखंड बना, इसी तरह उत्तर प्रदेश से टूटकर या अलग होकर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड बना। तो वो आगे चलकर प्रक्रिया बनी, परंतु पहली बार जब भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन किया गया तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उन 14 राज्यों में से कुछ प्रमुख राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, असम, मद्रास ये राज्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन किया गया। अतः आज जिन राज्यों में आप रहते हैं, सोचिए कि उनका इतिहास क्या था, किस तरह से यह राज्य बनाए गए। परंतु इन राज्यों को बनाने के बाद जो एक बड़ा डर था कि भारत यदि भाषा के आधार पर राज्यों में बटेगा तो इसकी क्षेत्रीय एकता व इसकी राष्ट्रीय अखंडता को खतरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ही पूरा भारत एकता व अखंडता के एक सूत्र में बंधा हुआ है। भाषा के आधार पर अलग होने के बावजूद भी पूरे देश में भाईचारा और प्रेम की सद्भावना है। उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच बहुत अच्छा मेल मिलाप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।